नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई थी उनके बारे में संक्षिप्त में आप सभी को आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो किताब उन्होंने लिखी है वह किस बारे में है, कब लिखी गई है, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। और जितनी भी किताबें महात्मा गांधी जी ने लिखी है उन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि सर्वोदय विशाल परीक्षा से रिलेटेड हर नई अपडेट और साथ ही साथ रोज़ाना क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपके दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हमारे आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन में संपादन के तौर पर काम किया था। तो यहाँ पर देखिए संपादक के तौर पर किन किन जगह पर जो है पत्रिकाएं या कह सकते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से जहाँ पर काम किया था महात्मा गांधी ने, तो यहाँ पर हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन के संपादक के तौर पर काम किया था। किन्होंने किया था? महात्मा गांधी ने। अब आगे बढ़ते हैं, उनकी जो पुस्तकें थी उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक है वह गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। और दोस्तों यह कब लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो कि 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी भी दे देते हैं हिंद स्वराज के बारे में। तो गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज को अंग्रेजों ने भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। यानी कि जो पुस्तक थी 1909 में लिखी गई थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पूर्व। तो वहाँ पर क्या था कि अंग्रेजों ने इस पुस्तक को भारत में बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को साल 1909 में लिखा, जब भारत में ब्रिटिश शासनकाल खत्म हो रहा था। यानी कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तब लिखा था 1909 में। लेकिन तभी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था हिंद स्वराज को, जिसके लेखक महात्मा गांधी है, और 1909 में लिखी थी और 1909 में ही इसे बैन कर दिया गया था। आगे दोस्तों नेक्स्ट है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। यह जो है दोस्तों पुस्तक का नाम है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इसका नाम है। 1924 में लिखी गई है। इंग्लिश ट्रांसलेशन 1928 में हुआ था। ठीक है, 1924 में लिखी गई है हिंदी में, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन 1928 में हुआ था। इस पुस्तक में 50 छोटे अध्याय हैं। कितने छोटे अध्याय हैं? 50 छोटे अध्याय हैं। करीब 300 पेज लंबी यह पुस्तक है। यानी कि इस पुस्तक के अंतर्गत 300 पेज है, लंबे पेज है। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई प्रिय पुस्तकों में से एक है। तो यहाँ पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और उनकी जो प्रिय पुस्तक में से एक है वह है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। तीसरी पुस्तक के दोस्तों बारे में बात करते हैं, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तो इसके दोस्तों भारतीय संस्कृति में अलग अलग पहलुओं और विरासत के बारे में पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो दोस्तों मेरे सपनों का भारत जो पुस्तक है जिसके लेखक महात्मा गांधी है, जिसमें भारत की संस्कृति के बारे में अलग अलग पहलुओं और विरासत के बारे में पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों विलेज स्वराज बाय महात्मा गांधी। ठीक है, ग्राम स्वराज के बारे में उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने यह लिखी है, जिसमें ग्राम स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने कृषि, गांव उद्योग, पशुपालन, परिवहन, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता समेत ग्रामीण जीवन के अलग अलग पहलुओं पर विचार रखे हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक का क्या नाम है? विलेज स्वराज, या बोले तो ग्राम स्वराज पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट दोस्तों फिफ्थ बुक कौन सी है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। दोस्तों देखिए जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वहाँ भी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर जो जानकारी नोट्स के रूप में आपको मिल रही है। दोस्तों अगर आप इनका PDF चाहते हैं तो आपको इनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको क्विज़ के लिंक भी मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको संडे के दिन यहाँ पर क्विज़
होंगे तो उनको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्विज़ के जैसे क्या होगा कि आपका जो भी टेस्ट हो जाएगा उसके माध्यम से, क्विज़ के माध्यम से आपने कितनी पढ़ाई की इस हिसाब से। तो संडे को क्विज़ होंगे दोस्तों, आप उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते, फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक 5th बुक है, वह है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो यहाँ पर यह पुस्तक 1927 में लिखी गई थी। एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी पुस्तक का नाम है। 1927 में लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। एक आत्मकथा या सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताबों में से सबसे लंबी किताब है दोस्तों, जिसमें 181 अध्याय यानी कि चैप्टर है। करीब 600 पेज लंबी है यह जो पुस्तक है वह। और इस किताब में गांधी जी ने 1920 तक अपने जीवन का, व्यक्तित्व का और आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। यानी कि जो उन्होंने 1920 तक जो भी उनके साथ घटित हुआ है, जिसमें जीवन का, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का वर्णन इन्होंने इस बुक में किया है। और इस बुक का नाम क्या है दोस्तों? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1927 में लिखी गई है। 6th बुक है दोस्तों, जिसका नाम है रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान, यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट मीन्स एन प्लेस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस बुक में क्या है। इस बुक में रचनात्मक कार्यक्रम महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया एक शब्द है और यह एक समुदाय के अंदर संरचनाओं, प्रणालियों, प्रक्रियाओं या संसाधनों का निर्माण करने के लिए अहिंसक कार्रवाई का वर्णन करता है। तो 6th बुक है रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हम महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ जो अन्य पुस्तकें हैं उनके बारे में भी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है? एक आत्मकथा, उनकी पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, हिंद स्वराज या भारतीय गृह नियम, स्वास्थ्य की कुंजी, ये महात्मा गांधी के लेखन के भी संकलन है, लेखन के संकलन में है, जिसमें है गांधी एथोलॉजी भाग 1, यानी कि गांधी एथोलॉजी पार्ट 1, गांधी एथोलॉजी पार्ट 2, ऑल मैन आर ब्रदर्स, यह भी दोस्तों गांधी जी के द्वारा लिखी गई। रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान, जो इसके बारे में हमने आपको अभी बताया, प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, जो कि यह एक ही बुक है। उसके बाद गांधी के एपिग्राम्स, नैतिक धर्म, एपिग्राम्स ऑफ गांधी, एथिकल रिलीजन, और येरावदा मंदिर जो आश्रम पर्वत से है, फ्रॉम यरवेदा मंदिर, आश्रम ऑब्जर्वेंसेस, मोहनमाला, एक गांधीवादी रोजरी, मोहनमाला और गांधी रोजरी पुस्तक का नाम है। शिक्षा पर मेरे विचार, माय व्यूज़ ऑन एजुकेशन, चयनित पत्र, सिलेक्टेड लेटर्स, गांधी से चयन, सिलेक्शन फ्रॉम गांधी, गांधी के अनुसार गीता, द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, महात्मा गांधी का मन, शाकाहार के नैतिक आधार, गीता की अध्यापन, गांधी जी के शब्द, नई शिक्षा के लिए, टुवार्ड्स न्यू एजुकेशन, सरपरस्ती, ट्रस्टशिप, चरित्र और राष्ट्र निर्माण, कैरेक्टर एंड नेशन बिल्डिंग, गीता पर व्याख्यान, डिस्करेज ऑन गीता, गांधी की उम्मीदें, गांधी जी एक्सपेक्ट्स, भारत एक मेरा सपना, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, औद्योगिक और कृषि जीवन के और संबंध, इंडस्ट्रियल एंड अजरियन लाइफ एंड रिलेशंस, स्वास्थ्य की कुंजी, की ऑफ हेल्थ, हे भगवान, माय गॉड, मेरा धर्म, माय रिलीजियन, सच्चाई भगवान है, प्रकृति इलाज, पंचायत राज, भगवान के लिए मार्ग, दुआ, रामानमा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, आत्मसंयम बनाम आत्मभोग, हिंदू धर्म का सार, कानून और वकील, गीता का संदेश, सांप्रदायिक सद्भावना का रास्ता, सत्य भगवान है, ग्राम इंडस्ट्रीज, ग्राम स्वराज, और ऊपर दी गई दोस्तों जो पुस्तक है हमने गांधी जी के दूरदर्शी महान विचारों को दर्शाती है। तो ये सारी दोस्तों पुस्तकें जो कि गांधी जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये सारी के सारी जो कि बुक्स है वह गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, तो सारे के सारे के बारे में
हमने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया है। तो आप आई होप यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनका PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने यह वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आपके दोस्तों में, आपके क्लासमेट्स में जो भी छात्र हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।